देश के संविधान को सलाम है। ये संविधान जो आज़ादी देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की आज़ादी देता है, ये संविधान जिसकी शपथ लेकर सना मलिक महाराष्ट्र में विधायक बनती हैं और महाराष्ट्र के विधानसभा में खड़े होकर ये कहती हैं कि पाकिस्तान में चल रहे कानून को भारत में भी लागू कराना चाहिए। उन्होंने क्या कहा मैं आपको वो बताती हूँ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने कुरान में कही गई बातों को कानून बनाकर लागू किया है। उन्होंने सना मलिक ने कहा कि कुरान में कही गई बातों को जैसे पाकिस्तान ने लागू किया उसी तरह भारत देश में भी लागू करें, हम इसकी मांग करते हैं। ये तब हुआ जब विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी पर चर्चा हो रही थी। सना मलिक ये वो विधायिका हैं जो भारत देश में रहकर भारत देश की जो संविधान है उसकी शपथ लेकर और भारत देश की आवाम ने उनको जिताकर विधानसभा भेजा है। और भी वो कहती हैं कि 3 तलाक के मुद्दे पर भी बोलते हुए उन्होंने ये कहा कि तलाक के 3 प्रकार होते हैं, तमाम तरीके की बातें कही। अंततः कुल मिलाकर बात यह है कि वो पाकिस्तान की पैरवी करती नजर आई। वो ये कहती नजर आई कि शरिया कानून और जो पॉलीगैमी है उसको सपोर्ट करना चाहिए, हम उसको फॉलो करते हैं, संविधान को नहीं। और उसी संविधान की शपथ लेकर उनके अंदर इतनी ताकत आती है कि वो देश के अंदर ऐसी बात करती है। और देखिए भारत, ये भारत जो विविधताओं का जो देश है, जहां पर आजादी है कि आप बोलिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप कुछ भी बोल सकती हैं, लेकिन कब तक? तो सबसे पहले मेरे साथ बहुत गणमान्य मौजूद है, गेस्ट मौजूद हैं, उनसे हम समझेंगे। हम उम्मीद करेंगे कि जो आपके सवाल मेरे पास आए हैं उनके जवाब, उनकी क्वेरी आप तक पहुंच पाए, हम इसमें चिल्ला चिल्ली ना करें, हम आसानी से समझें। तो मेरे साथ शालिनी अली, डॉक्टर शालिनी अली पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। सुमित आचार्य जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारी भविष्यवाणियाँ वो करते भी हैं और सच होती भी हैं, उनसे आज समझेंगे। और दूसरा संजय उपाध्याय जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, और हाजी गुलाम सरवर साहब हैं, मौलाना साहब हैं। सबसे पहले मौलाना साहब, मैंने अभी आपको बताया कि सना मलिक ने क्या कहा, आपको ये अपना अपना सा लग रहा है? आपको लग रहा है कि जो कहा वो सच है, सही है, या ये गलत है? आप इसका कंडेम करते हैं, आप इसको खारिज करते हैं, आप सना मलिक को इस बात के लिए गलत ठहराते हैं? सबसे पहले तो सना मलिक का परिचय आपने अधूरा कराया। परिचय में एडिशनल परिचय आप कराइए कि वो महाराष्ट्र में चल रहे सरकार के गठबंधन के एक पार्ट भी, वो एनसीपी और स्वर्गीय यानी शरद पवार जी के भतीजे वाले गुट, उस गुट की वो विधानसभा सदस्य हैं जो सरकार में सहयोगी है, उनकी पार्टी के मंत्री भी हैं। तो मुझे लगता है कि ये जवाब, मेरा सवाल राजनीति पे अभी जुड़ा हुआ नहीं था, मेरा सवाल सीधा इतना था कि वो इस देश की नागरिक हैं, इस देश की आवाम ने उनको चुनकर भेजा है, उस पटल पर खड़ी है, उस संविधान की शपथ लेकर हैं, और उसके बाद वो पाकिस्तान में चल रहे कानून की सिफारिशें कर रही हैं, वो पॉलीगैमी की मांग कर रही हैं। नहीं, इसमें भी थोड़ा सा हम चाहेंगे अपनी तरफ से, हमसे आप एज ए मुस्लिम स्कॉलर आप ये तो ज़रूर पूछ सकती हैं कि जो कुछ सना मलिक ने कहा है इसको भारतीय मुसलमान किस संदर्भ में देखता, लेकिन सना मलिक के प्रवक्ता के रूप में या एनसीपी के बचाव के रूप में मैं एक शब्द नहीं कह सकता हूं। मैंने आपसे सिर्फ सीधा सा जवाब दिया कि इस देश के नागरिक आप भी हैं, आपको ये बयान कैसा लगता है? सबसे पहले जिस देश में हम हैं, भारत का अपना एक संविधान, संविधान में जो स्वतंत्रता तमाम धर्म के लोगों को मिली हुई है उसका लाभ सभी धर्म के लोग ले रहे हैं। भारत में हमें ये स्वतंत्रता मिली हुई कि मैं मस्जिद जाऊं, मंदिर जाऊं, चर्च जाऊं, गुरुद्वारा जाऊं, बौद्ध विहार जाऊं, मैं जहां चाहूं जाऊं, कोई फोर्सफुली हमें घसीट कर कहीं लेकर नहीं जा सकता, ये हमारा संविधान कहता है, ये स्वतंत्रता हमको मिला हुआ। लेकिन साथ ही साथ दूसरे धर्मों का सम्मान ये कर्तव्य भी है, और अगर हम अपमान करते हैं तो कानूनन जुर्म भी करते हैं। जो सना मलिक ने पॉलीगेमी, स्पेशली वो पॉलीगेमी पर कर रही थी, बहु विवाह पर असल विवाद था, वो यूसीसी पर चर्चा में ये आया कि भाई इक्वल होगा तो क्या होगा। सरवर साहब, सही था या गलत था? नहीं, जहां कहा सही था गलत था, जो कहा सही था गलत था। 100% उनका भाव, उनके शब्द दोनों गलत थे, केवल शब्द नहीं, शब्द के साथ भाव भी गलत था। भाव इसलिए गलत था कि जिस सदन में आप चर्चा करना चाह रहे हैं उस सदन का भी एक रूल रेगुलेशन है, और कुरान भी भारत में पाकिस्तान के बाप का इस्लाम नहीं है।
तो कुरान तो हम डिफाइन करेंगे, हम पाकिस्तान के मौलवी से पूछने जाएंगे? और संविधान भी भारत में है। जब दोनों चीज भारत में है, अब उसी सदन के हम पार्ट हैं, वही चर्चा करें तो पाकिस्तान का नाम लेना, ये मैं समझता हूं एक आपराधिक प्रवृत्ति का संकेत है। नाम लेकर उन्होंने कुछ न कुछ उसके पीछे की प्लानिंग है, वो उस पार्टी के लोग सफाई दें, हम उस चक्कर में नहीं पड़ेंगे। लेकिन दोनों, और जो भाव था वो तो गलत था। ये अब शब्द पर आप आइए, इस्लाम में कहीं भी बहु विवाह को ना तो फोर्सफुल्ली कहा गया है और ना अनिवार्य हिस्सा कहा गया। एक ही शादी हमारे यहाँ, एक ही निकाह, वो भी एग्रीमेंट होता है। इतना आसान नहीं कि निकाह होने के बाद छोड़ा जाए, छोड़ने के भी तरीके, जैसे ट्रिपल तलाक का भी मामला आ गया। ट्रिपल तलाक बिल जब आया था भारत में तो बहुत सारे मौलवी मौलाना सरकार के खिलाफ उतरे थे, लेकिन एक मौलवियों की टीम हमारी भी थी कि मोदी जी के उस आदेश का हम लोग समर्थन कर रहे थे। और हमको कहने में आज भी संकोच नहीं है कि वो जो बिल था इंस्टेंट ट्रिपल तलाक बैन करने का, जो मोदी जी का आदेश था, वो इस्लाम का पार्ट था। जो कुरीतियां थी इस्लाम के नाम पर मुसलमानों में, उसको सरकार ने रोका। इसके लिए मुसलमानों को धन्यवाद सरकार को देना चाहिए कि अगर तुम्हारे मौलवियों ने नहीं रोका तो सरकार ने रोका। एक और प्रचलन है, जब डिबेट है, कुछ दुनिया सुनती है, तो एक और सच्चाई जाए, हलाला पर भी बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं इस्लाम में। पहली एफआईआर यूसीसी के तहत उत्तराखंड में, मैं कह रहा हूं, पहले हलाला पर मैं क्लियर कर दूं, दुनिया का कोई मुफ्ती कुरान में कहीं बता दे, हदीस में कहीं बता दे, हलाला का जिक्र तक जिक्र भी नहीं है। ये एक मन गढ़ंत कहानी बहुत बनाकर, मैं कह रहा हूं अगर जिक्र कोई बता दे कि कुरान में हलाला का जिक्र है तो मैं डिस्कस करने के लिए तैयार हूं, मैं उस हलाले को भी समझूं जरा। मैंने जो पढ़ा है उसमें हलाला नाम की कोई चीज ही नहीं। जो हलाला प्रचलित भारत में है, जो मौलवी कर रहे थे, जिसका स्टिंग ऑपरेशन भी हुआ, वो हलाला नहीं है, सरासर हरामा, वो मौलवियों का ड्रामा है, जिस पर सरकार अगर रोक लगाती तो हम स्वागत करते हैं। मौलवी के बस का तो कुछ नहीं। जैसे आज मुहर्रम का दिन आप देख रहे हैं, जुलूस इस्लाम में ये जो हुड़दंग हो रहा, इसका कहीं कोई जिक्र नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट बात मौलवी नहीं रोक सके। अब अगर सरकार रोकेगी, सूरा अल बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 230 आयत का महफूम यह है कि फिर अगर वो उसको तलाक दे दे तो इसके बाद वो औरत उसके लिए हलाल नहीं होगी। बस ये रुक जाइए ना, ये सब रटे हुए हम आयत हैं, हम हाफिज भी हैं। अरे हमको अच्छा ठीक है आचार्य साहब, आप क्या सवाल, हाँ मैं समझ गई, मैंने खुद पढ़ के आई हूं। हलाला के ऊपर बोल नहीं, आपने बोला कि लिखा नहीं लिखा, लफ्ज हलाला है नहीं लिखा तो है। ये क्या लिखा है? हलाल लिखा होगा। नहीं, आप बात को समझिए। हलाला अब इसी पर हो जाए थोड़ा सा सर, एक नॉलेजेबल डिस्कशन। मैंने भी सर्च किया ना, गूगल पे से सर्च किया। ठीक है सर, अच्छा किया आपने। इसको एकदम समझना जरूरी है। अगर क्लियर नहीं होगा तो मुसलमान तो कंफ्यूज है ही, हमारे नॉन मुस्लिम भाई भी कंफ्यूज हो जाते हैं। जानकारी जरूरी हमारे यहाँ है कि हमने शादी की, हम तो सीखने, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, प्रोसेस से हमने तलाक दिया, 1 2 3 तीनों का पीरियड है, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक नहीं। तलाक तीसरा तलाक, पहला तलाक है तलाक रजई, यानी तलाक होने के बाद किसी की जरूरत नहीं, सिर्फ फैमिली के लोगों की जरूरत है। ठीक है। और रुजात यानी मिलजुल सकते हैं, मियाँ बीवी, खाना पीना कोई मसला नहीं, मतलब तू मैं फिर हो गया, उसको एक तलाक कहते हैं। दूसरा तलाक है तलाक बाइन। उस तलाक में बीवी और शौहर के बीच दूरी हो जाएगी, फैमिली उसमें इंटरवीन करेगा, बात बन जाएगी, तो सिर्फ तजदीदे निकाह, यानी फिर से एक मौलवी आके निकाह पढ़ा देंगे, हो गए वो बीवी, कोई तीसरा चौथा फर्द नहीं आएगा। तीसरा तलाक है तलाक़े मुग़ल्लिज़ा। उसके बाद कोई दुनिया का मौलवी निकाह करा ही नहीं सकता, और वो बीवी शौहर कभी एक साथ रह ही नहीं सकती, परले आ सकता है, एक साथ नहीं रह सकती है। एक बात क्लियर हो गया। अब आइए, अब ये कहा गया कि वो पत्नी जिसको हमने तलाक मुग़ल्लिज़ा दे दिया, वो तो अपने बाप के घर चली गई। आप अपने घर हैं, आपने भी कोई शादी कर ली या नहीं की, या पहले समझ लीजिए, और उसके बाप ने किसी और मर्द से उसकी अगर शादी करा दी, अगर, कितना लंबा प्रोसेस है, और फिर उसके पति ने भी उसे अगर तलाक दे दिया तो कई साल का पीरियड हो जाएगा। तब वो औरत पुनः इससे भी अगर निकाह करना चाहे, थर्ड मैरिज, तो वो महिला कर सकती है। अब वो हलाल है, इसी का नाम हलाला, जो कि असंभव है, होता ही नहीं है। इतना लंबा पीरियड खींचने के बाद होता ही नहीं। ठीक है। तो ये मौलवी क्या करते थे, वो भी 2 लाइन समझे। मौलवी अभी तलाक चटमगनी और पटबिया,
इधर से दूसरे से निकाह कराया, फिर तलाक कराया प्लान बना के, और फिर उसका निकाह करा दिया। इसी का नाम उसने रखा हलाला, जो नहीं है। नहीं है हलाला।